अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो ये हम गए हैं राना रिज़ॉर्ट और ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पे संडे सिर्फ फैमिली अलाउ होती है और ये इसका नक्शा बना हुआ है, पूरा बताया हुआ है कि कहाँ पे क्या चीज़ है। बहुत 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 ये मसनूई टाइप जंगल बना है। ये टिकट घर है। यहाँ से 250 का टिकट हमने लिया और अब हम जा रहे हैं अंदर। बच्चों का टिकट नहीं होता, बड़ों का 250, बच्चों का 50 रुपये होता है और जो छोटे बच्चे 2 साल से छोटे हैं उनका कोई टिकट नहीं होता। ये हम अंदर गए। ये इसकी एंट्रेंस है, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ पे एनिमल के कैरेक्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं, उनकी डमी। और अब हम अंदर जाएंगे। अच्छा, हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि हम लाहौर से गए थे, तो तकरीबन हमें लग गए थे 2 से ढाई घंटे। 2-2.5 घंटे इसलिए लगा क्योंकि ये बारिशों का सीज़न है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कीचड़ वगैरह थी, तो हम गांव के अंदर से गए थे। और ये एक डमी टाइप बनी हुई है और इसमें लिखा है कि आप बहुत खूबसूरत हैं लेकिन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकते। और चलें जी, अब हम अंदर जा रहे हैं। जामिन को बिठा दिया था हमने प्रैम में। और ये जो इसके फाउंडर हैं इसके राना रिज़ॉर्ट के, ये इनके नाम पे है और इनके बारे में सारी डिटेल वगैरह लिखी हुई है। ये एक डांसिंग पॉइंट है। यहाँ पे एक मेल बैठ के गाना वगैरह गा रहे होते हैं, लाइव गाना गा रहे होते हैं और इधर जिसने डांस करना हो वो डांस वगैरह कर ले। मीरा अपना डांस करने में लग गई थी और इन चीज़ों को एंजॉय कर रही थी। खैर अभी लाइट गई हुई थी तो हम यहाँ पे गाना वगैरह नहीं गा रहे थे, तो हम आगे बढ़े और आगे गए। और एक और ख़ास बात, यहाँ पे रिहाइश के लिए भी कमरे वगैरह मिल जाते हैं और इसके कॉन्टैक्ट नंबर जगह जगह लिखे हुए हैं। तो खैर हमने तो रहना नहीं था, हमने घर वापस आना था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर से भी नहीं गए थे, लाहौर से गए थे। तो हम बस यहाँ पे एंजॉय करने गए थे। हाँ, खाना मैं घर से बना के लेके गई थी और खाना पका के लेके जाने की वजह भी ये थी कि इंसान किसी नई जगह जाता है, वहाँ के खाने पीने कैसे हों, पेट ख़राब हो जाए, बच्चे खाएँ ना खाएँ, तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ही सारी चीज़ों की तैयारी करके रख ली थी और वो चीज़ें मैं साथ लेके गई थी। हमने जाते के साथ पहले हमने रेस्टोरेंट ढूँढा जहाँ पे हमें खाना गर्म करने के लिए ईज़ी हो, लेकिन ज़ाहिर है ये आपको भी पता होगा कि इतनी ईज़िली हमें ऐसे कोई अलाउ नहीं करता कि आप अपना खाना गर्म कर दें किसी रेस्टोरेंट में। ख़ैर वहाँ पे अल्लाह के बंदे कोई अच्छे मिल गए थे, पापा इनके खाना गर्म करवाने गए थे और यहाँ पे मैं बच्चों के साथ एंजॉय कर रही थी। एक बहुत प्यारा देखें ट्री हाउस बना है, लेकिन यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे चढ़ना सख्ती से मना है। मीरब कह रही थी कि मुझे ऊपर जाना है, मैंने कहा नहीं चलो छोड़ो, जब अलाउ नहीं है तो फिर क्यों जाना। अच्छा, और जगह जगह यहाँ बोर्ड लगे हुए थे, वहाँ पे नंबर भी दिया था। ख़वातीन और बच्चों की सिक्योरिटी का ख़ास इंतज़ाम था और नंबर भी दिया हुआ था कि अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप कॉल करें। अच्छा, ये हैं हमारी पाकिस्तान की वो ख़वातीन जिनकी वजह से दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। उनकी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे लगाई हुई है ताकि बच्चे देखें और उनको पता लगे। खैर मीरब तो बहुत छोटी है, इसको तो इस बारे में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रही थी और मैं साथ साथ पढ़ भी रही थी। तो ये हमारा वो पाकिस्तान का फ़ख्र है जिसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। खैर अब हम आगे जाएंगे और आगे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा ये था, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और अब मैं इनको 2 वीडियो में मैंने डिवाइड किया है, नेक्स्ट वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। और अच्छा, आप यहाँ जाएँ ना तो लाजमी बच्चों के लिए कुछ इस तरह का इंतज़ाम करके जाएँ कि बच्चे इजीली बैठ भी जाएँ और मतलब जो छोटे बच्चे हैं, जिस तरह मीरब 5 साल की और जामिन 2 साल का है, तो मैं इनके लिए प्रैम लेके गई थी कि ताकि ये लोग प्रैम में बैठ जाएँ, थकें नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, बच्चा कितना चल सकेगा। और अच्छा, यहाँ पे एक एक्टिविटी थी, इसमें बच्चे बैठे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मीरब और जामिन जो है वो भी एक बॉय के साथ बैठा। ये हमारे साथ जो ड्राइवर गए थे ये उनका बेटा था, तो इसने भी हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और माशाल्लाह बहुत प्यारा और बहुत क्यूट बच्चा था। तो मीरब और जामिन को इस पे बिठाया और ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। इसके बाद एक इससे बड़ा भी था वो एक्टिविटी ये वाली, तो उसमें भी मीरब को बिठाया, जामिन को नहीं बिठाया। ये सिर्फ जामिन जैसे बच्चों के लिए छोटा सा था, बस हल्का सा ये राइड यहाँ पे दे रहे थे और वापस पीछे खींच रहे थे और उसके बाद फिर राइड दे रहे थे। खैर अब अच्छा, यहाँ पे एक ट्रेन भी है। ये ट्रेन इतनी बड़ी है, इसको आगे से ट्रैक्टर चलाता है, ठीक है। अब ये ट्रैक्टर चलाता है तो ये पूरा आपको जंगल घुमाते हैं, लेकिन ये लोग रुकते नहीं है, बस आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन कंटिन्यूसली चलती रहती है। और हम लोगों ने तो खैर एक्सप्लोर करना था, हम लोगों ने बैठ के इसमें क्या करना, हम लोगों ने कंटिन्यूसली जो है वो उसमें बैठ के और चीज़ों को आप सही से देख ना पाओ, एंजॉय ना कर पाओ, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी जगह पे जाने का। खैर हम लोग पैदल पैदल ही चल रहे थे और ये मटके का पानी था। और हाँ, इधर ये भी लिखा हुआ था कि ये रावी का ठंडा पानी है, रावी नहर का पानी है, साफ़ पानी। और ये देखें, ये दूसरी राइड है
जिसमें अभी मीरब को बिठाएंगे। और मीरब इसमें बहुत ज़्यादा डरी हुई भी है, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची थी, पहले वाले से ज़्यादा ऊंची थी, ये डरी हुई थी। इससे पूछा मीरब आप इंजॉय करिए, आपको मज़ा आया? तो कहती है हाँ मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन असल में वो डरी हुई लग रही थी बहुत ज़्यादा, है ना? अच्छा लगा। आगे अच्छा, तो अब मैं दिखाने जा रही हूँ 7-8 मील बांसों का एक टनल, जो कि एक मुनफरिद अजूबा है। और ये अंदर से 5 डिग्री ठंडी होगी, मतलब बाहर जितनी गर्मी होगी अंदर ये 5 डिग्री उससे ज़्यादा ठंडा मौसम होगा। और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो ये समझे कि ये और ज़्यादा ठंडा होगा। खैर, अब इन बांसों के जंगल में हम जाने लगे हैं एक मुनफरिद जगह पर। और यहाँ पे डंकी राइड और हॉर्स राइडिंग का भी पूरा इंतज़ाम था, और लोग इसमें बैठकर भी घूम रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और जामिन साहब भी इसके नीचे आने लगे थे, बस अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया। अचानक से ट्रॉली से उतर के भागा। अच्छा ये है बोट राइड, लेकिन हम इसमें नहीं बैठे थे क्योंकि पानी से थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, और मैंने कहा नहीं बस हम आगे चलते हैं, हम लोग ने नहीं बैठना। बर्ड होंगे ना मीरा, तो उनके एग है। नहीं आ रहा, मेरा फिंगर क्रीम लाओ ना, जाएं जंगल में जाएं ताकि हम आपकी हॉरर मूवी बनाएं। स्नेक क्या होगा मीरा अंदर? मीरा हमें तो डर लग रहा है, तो पढ़ो क्या लिखा है, सामान की टेंशन लेते मीरा तो आए। आराम से, छोटा सा तो है, कुछ भी नहीं कहते हैं यार, रोज से देखा वेरी गुड। हाँ तो फ्रेंड है, कुछ भी नहीं कह रहा। जामिन डायनासोर के पास जाना है, आगे डायनासोर। अच्छा वो उसको नजर आ, टर्टल नजर आ रहा है, टर्टल नजर आ रहा है उसको, वो डायनासोर लग रहा है। मैं कह रही मैंने YouTube पे ये जगह देखी थी, मैंने इसीलिए ये निकाला है, तो मुझे पता था बच्चों को कितनी देर बंदा पैदल चलाएगा। हाँ, मीरब और जामिन थक हार के बैठ चुके हैं, ये रहा जामिन और ये रही मीरब, और हमने वो सारा फासला तय करना है ना मीरब? चलो जी, खाओगी तो पता लगेगा।